दरबार में दुशासन द्रौपदी को घसीटता हुआ लाया। तब कौरवों ने द्रौपदी का बहुत अपमान शुरू कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि ये मेरी दासी है और जैसा मैं कहूंगा इस दासी को वैसा ही करना पड़ेगा। उसने दुशासन से कहा कि इस दासी को मेरी जंगा पर बिठाओ। तब भीमसेन ने कहा, हे दुर्योधन, तूने मेरी मां समान भाभी का जो अपमान किया है उसके लिए मैं तेरी एक दिन उसी जंगा को तोड़ दूंगा। और दुशासन से कहा कि हे दुशासन, जिन हाथों से तू मेरी भाभी को बाल पकड़कर खींच लिया है, मैं तेरी दोनों भुजाएं उखाड़ कर फेंक दूंगा और तेरी छाती चीर कर उससे लहू पीऊंगा और द्रौपदी के बालों में मैं वही लहू लगाऊंगा। अगर ऐसा न कर सका तो मैं अपने पूर्वजों को अपना मुंह न दिखाऊंगा। भीम के कहते ही दुर्योधन डर गया और उससे कहा कि तू क्षत्रियों की भाषा मत बोल, तू मेरा दास है। फिर कर्ण ने कहा कि धीरे धीरे दासता का काम सीख जाएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा। कर्ण ने द्रौपदी से कहा कि तूने स्वयंवर में मेरा बहुत अपमान किया था, मुझे सूतपुत्र कहा था। अब ये पांचों वीर तेरी कोई रक्षा न कर पाएंगे, इसलिए मैं सलाह देता हूँ तू मेरे भ्राता दुर्योधन की पत्नी बन जा। वो तेरे राज सुख और सभी कुछ देंगे। इस पर अर्जुन ने कहा, हे सूतपुत्र कर्ण, तूने द्रौपदी का बहुत अपमान किया है। इस कार्य के लिए तुझे मैं उचित दंड दूंगा। अर्जुन के इस तरह कहने पर सभी इसमें सन्नाटा छा गया। फिर द्रौपदी ने पितामह भीष्म से पूछा, हे पितामह, आपके रहते हुए मेरा सभी अपमान कर रहे हैं। आप महान शांति से बैठे नीचे निगाह करके बैठे हैं। कोई इस कुल की रीति है जो अपनी पुत्र बधुओं का अपमान किया जाता है। मेरे यहाँ तो स्त्रियों का ऐसा अपमान नहीं होता है। पितामह, आप कुछ तो बोलिए, आप इतने धैर्य के साथ मत बैठिए। वो मेरा अपमान करते रहें, ये क्या कौरव कुल की यही मर्यादा है? और अपमान से आप देख रहे हैं, मेरे कुल में ऐसा नहीं होता है। अगर कुल वंश की यही मर्यादा है तो मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, इस मर्यादा को बदल डालिए। हे परशुराम शिष्य, हे गंगा पुत्र, सम्राट भरत के उत्तराधिकारी, कुछ तो बोलिए, मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ। तब भीष्म ने कहा, हे पुत्री, युधिष्ठिर ने तुम्हें जुआ में लगाकर बहुत गलत किया है, पर युधिष्ठिर की तुम पत्नी हो, पति का कहना तो मानना ही चाहिए। फिर द्रौपदी ने कहा, हे पितामह, पत्नी का मतलब ये नहीं होता है, पत्नी का मतलब अर्धांगिनी होता है, सुख दुख की साथ निभाने का बादल ऐसी है। पर पत्नी कोई वस्तु नहीं जो जुआ में लगाई जा सके। इसलिए युधिष्ठिर ने मुझे जुए में हारा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इस वंश की मर्यादा क्या कहती है? तब द्रौपदी ने राजा धृतराष्ट्र के पैर छूकर पूछा, आप बड़े पिता हैं और पिता के समान हैं। अच्छा हुआ कि आपको नेत्र नहीं दिए, वरना आपके पुत्रों की करतूत देखकर आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे पुत्री, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा
आपने मुझे दांव पर क्यों लगाया था? फिर द्रौपदी ने कहा कि जब तुम अपने आप को हार चुके थे, फिर मुझे दांव पर लगाने का आपका क्या अधिकार था? इसके बाद उन्होंने द्रोणाचार्य से पूछा कि हे आचार्य, आप तो मेरे पिता द्रुपद के परम मित्र थे। दुश्मनी तुम्हारी उनके साथ थी। मैं तो आपकी पुत्री के समान हूँ। यहाँ भी आपके परम शिष्य युधिष्ठिर की पत्नी हूँ। आप मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? तब कुछ न बोल सके। द्रोणाचार्य का सिर नीचे झुक गया। वो कुछ नहीं बोल सके। फिर द्रौपदी कुलगुरु कृपाचार्य के पास गई, उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे गुरुवर, आप कुलगुरु हैं, आपके रहते हुए मैं अपमानित हो रही, इस पर तो कुछ बोलिए। गर्गाचार्य ने कहा कि हे मूर्ख दुर्योधन, तू अपनी मौत को मत बुला और द्रौपदी का इतना अपमान न कर। एक दिन तेरा सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा कि हे कुल गुरु, तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, इसलिए चुपचाप बैठ जा। विकर्ण ने कहा कि आप सभी लोग भाभी द्रौपदी का बहुत अपमान क्यों कर रहे हो? वह हमारी भाभी माँ है। तब दुर्योधन ने कहा कि तू मेरा भ्राता होकर पांडवों का पक्ष ले रहा है, इसलिए दरबार से चला जा। पर विकर्ण ने कहा, हे भ्राता दुर्योधन, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मैं द्रौपदी का अपमान ज्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ, पर तुम्हें बता रहा हूँ कि आप द्रौपदी के अपमान कर सब चुप बैठे, एक दिन सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए मैं दरबार से जा रहा हूँ। इतना कहकर विकर्ण चला गया। विदुर जी ने कहा, हे पुत्री, तू अपना कष्ट किसी और राजसभा में जाकर सुना, वहां तुझे इंसाफ मिल सके। यहाँ तुझे कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। यह सभा वीर पुरुषों की नहीं, पुत्री, यह सभा मुर्दों की सभा है, इसलिए कोई तेरी सहायता नहीं कर सकता है, न तेरा कोई साथ देगा। इसके बाद दोबारा पितामह भीष्म के पास द्रौपदी गई। हे पितामह, आपका धनुष कहाँ है, जिसने बड़े बड़े सूरवीरों को सदा के लिए शांत कर दिया? अब आपके पास क्या बाणों की कमी आ गई है? मेरे पिता द्रुपद और राजा द्रुपद की पुत्री और आपकी पौत्र वधु आपसे पूछ रही है कि मेरा कब तक अपमान होता रहेगा। द्रौपदी ने पांडव पुत्र अर्जुन से कहा, हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तुमने स्वयंवर को जीता था। माता कुंती के कहने से मेरी शादी युधिष्ठिर से करा दी गई। धर्मराज युधिष्ठिर, क्या तुमसे पूछकर मुझे दांव पर लगाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकार मुझ पर तुम्हारा ही था। फिर भीमसेन ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, अगर तुम मेरे बड़े भ्राता न होते तो जिन हाथों से तुमने भाभी द्रौपदी को दांव पर लगाया था, उन्हीं हाथों को उखाड़ देता। इस बात पर कौरव बहुत खुश हुए कि पांडवों में अब फूट पड़ गई है। तब कर्ण ने कहा कि ये अब हमारे मित्र दुर्योधन की दासी है। अगर इसे नग्न अवस्था में भी दरबार में लाया जाता तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। अब द्रौपदी समझ चुकी थी कि मेरा यहाँ अब और भी अपमान होना बाकी है, इसलिए उसने किसी की ओर न देखकर अपने भाई समान श्री कृष्ण को पुकारा, हे श्री कृष्ण, यहाँ मेरा बहुत अपमान हो रहा है, मेरे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं जानती हूँ कि तुम
इस समय न द्वारका में हो, किसी के साथ युद्ध कर रहे हो, मगर किसी भी तरह आप मेरी रक्षा कीजिए। युद्ध कर से श्री कृष्ण को आभास हुआ कि द्रौपदी उन्हें बुला रही है। तब उन्होंने सोचा कि मैं युद्ध से नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने बुद्धि की देवी सरस्वती को याद किया और कहा कि हे देवी सरस्वती जी, आप हस्तिनापुर में जाओ, देखो द्रौपदी मुझे क्यों बुला रही है। अगर कोई अनहोनी घटना हो तो आप माता गंधारी की बुद्धि में चले जाना और उन्हें सद्बुद्धि देना, मेरा ऐसा कहना है। फिर सरस्वती जी हस्तिनापुर आई और गंधारी की बुद्धि में प्रवेश कर गई। तब गंधारी ने सोचा कि हस्तिनापुर में कुछ गलत होने जा रहा है। मुझे मेरी पुत्रवधू द्रौपदी के पास ले चलो। दुर्योधन! जी माताश्री। दुशासन से कहे कि वो तेरी मां गांधारी का वस्त्र हरण करे। चुप क्यों है निर्लज्ज? आदेश दे अपने भाई को। भ्राता शकुनी कहीं अपने प्रिय भांजे से नहीं हुई कि माता के होते हुए किसी नारी का कोई अपमान कर सके। द्रौपदी ने कहा कि मैं आपको इस अपमान के लिए सभी को श्राप देती हूँ। पर गंधारी ने कहा, हे पुत्री, श्राप मत देना। द्रौपदी ने कहा कि माता मैं सभी को छोड़ दूंगी, मगर द्रौपदी ने कहा कि मैं अंगराज कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। जो उन्होंने मेरे साथ किया है, इनका दंड इन्हें अपने प्राण देकर चुकाना पड़ेगा। महाभारत ग्रंथ को व्यास जी और उनके शिष्यों ने लिखा था। उस समय उसका नाम जय संहिता था। उसमें 10,000 श्लोक थे। चीर है वाली बात और बढ़ाने वाली बात बाद में समय समय पर विरोधियों ने डाल दी। विरोधी और मुसलमान काल आते आते उसमें तमाम दंत कथाएं जोड़ दी गई। ऐसी कथा जोड़ी गई जिससे आज संस्कृति का नाश हो और दूसरे विरोधी कह सके कि तुम्हारी युधिष्ठिर की सभा में ऐसा हुआ था, मगर ऐसा नहीं हुआ था। श्री कृष्ण जी ने अगर द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए आते तो वो चीर नहीं बढ़ाते, वो सीधा सुदर्शन चक्र प्रकट कर दुशासन का शरीर धड़ से अलग कर देते। अगर उनके पक्ष में कोई भी बोलता तो उसका भी सब धड़ से अलग कर देते। इसलिए श्री कृष्ण को चीर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, वह वही महाभारत खत्म कर देते। इसलिए भाइयों, ये विरोधियों ने बाद में जोड़ा है कि आर्यों की संस्कृति में औरतों का इतना अपमान होता है, मगर आर्य संस्कृति सदा से ही वैदिक थी, उसमें कुछ बुराइयां जरूर आ गई थी, मगर विरोधियों ने ऐसी ऐसी दंत कथाएं जोड़ी कि जो आर्य संस्कृति को आज भी नष्ट करने में लगी हुई है।